TR plus 1 term is NCR x to the power n minus r a to the power r. राइट इसी पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे. Okay, if I'm saying x square upon 2 by x to the power 10, find coefficient of x to the power 7 in the expansion. याद होगा लास्ट क्लास में we did this कि what we have to find. पहले तो क्या क्या गिवन है मेरे पास. So x के जगह पर it is given x square, in place of y it is given 2 by x, or in place of a it is given 2 by x, in place of n it is given 10, right? And we have to find x to the power 7. अब x to the power 7 निकालने के लिए दोनों टर्म में x गिवन है, तो ये सॉल्व होने के बाद ही कुछ देगा, एंड मेरे पास r की वैल्यू है नहीं, राइट? सो आई हैव टू फाइंड r. सो स्टार्ट के लिए क्या करूं? सो फर्स्ट आई एम राइटिंग, लेट सपोज pr plus 1 term is 10cr x square to the power 10 minus r 2 by x to the power r. Overall I'm getting 10cr 2 to the power r x to the power 20 minus 2r minus r will be 3r. Is it okay, everyone? Write down yes in chat, please, if this is okay. Aditi, Hamid, Chirag, Elvis, Gazanfar, Himanshu, Janvi, Khus, Nehdeep, Partvi, is it okay? Write down yes if you are getting this. If not getting, write down no. So what we required, हमें क्या चाहिए? x का पावर 7 चाहिए, right? So x to the power 7, x की पावर 20 minus 3r given है. So we'll write 20 minus 3r is equal to 7, or 3r is equal to 13, r is equal to 13 by 3. ये नॉन इंटीजर आ गया. नॉन इंटीजर आने का साफ मतलब है कि r नॉट पॉसिबल. r की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है. सो टी आर प्लस 1 टर्म पॉसिबल नहीं होगा. सो x टू द पावर 7 का कोई भी टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा. सो द कोफिशिएंट इज 0. आंसर आपको जो लिखना होगा वो 0 लिखना होगा फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. इसी क्वेश्चन में मैं x के पावर को थोड़ा सा चेंज करता हूं. Find this. Find coefficient of x to the power 5 in the expansion.
You want to see this once again? Nidhi, very good. वेरी गुड गजानफर, वेरी गुड। ये दिल मांगे मोर, फिर से वही स्टाइल है अपने पास, फिर से वही तरीका है, फिर से वही स्टेप्स आपको लेने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को का हेल्प लें, प्रीवियस क्वेश्चन के हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। एक बार देखो, वही स्टेप्स लेते हुए आपको वर्क करने हैं, वहीं पर आपको रहना है।
ओके, चलो साथ में करते हैं अब। सेम एज आई सेड, टी आर प्लस वन टर्म मैंने लिखा 10 CR एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस आर 2/x टू द पावर आर। एक्स की पावर 20 माइनस 3r आ गई, एंड मुझे उसे x टू द पावर 5 करना है, मीन्स 20 माइनस 3r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5। r की वैल्यू 5 रख दिया हमने, तो t6 टर्म आया जो आया 10C5 2 टू द पावर 5। ये टर्म पूछता है तो 6 टर्म है, कोफिशिएंट पूछता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स है। आई गेस क्लियर टू ऑल। क्लियर है ये सभी को? ओके, Yes, sir. do it fast.
कितने लोग का सही हुआ? राइट डाउन यस इन चैट एंड ट्राई दिस। ये समझ में आ गया कि मेरा काउंसलिंग अच्छा है, कि बच्चा मेरे को सुनता है, पेरेंट मेरे को सुनता है। अब ये आई गेस ये तो सभी का सही होगा इस बार। और 9 टर्म ये कोफिशिएंट ये है ना, कोफिशिएंट ये वाले टर्म है राइट, पूरा नहीं होता कोफिशिएंट सिर्फ ये 2x⁴ + 5/x² राइट। इसमें अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से आप लोगों को करना है।
x टू द पावर 18 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 40 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 30 का कोफिशिएंट। ये तीन चीजें आपको निकालनी है एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम 10 लोगों के तो आंसर आने चाहिए, राइट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। वन बाई वन यू कैन आंसर, वन बाई वन एक एक करके आंसर कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। निधि, यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा। पार्थवी, वेरी गुड। गजानफर, चिराग, अमित, धारा, एल्वेस, वेरी गुड। नॉट इंटीजर मीन्स यू आर नॉट गेटिंग दैट टर्म। हिमांशु, क्या बात है? जानवी, करण, कशिश, खुश, वेरी गुड गजानफा।
कोमल, किशन, आंसर। श्रीजा, सिद्धार्थ, शोहम, यस। Write down the coefficients. वेरी गुड निदीप। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो सबसे पहला स्टेप फिर से वही है, कोई नया काम नहीं करना। टी आर प्लस 1 टर्म लिखना। क्या होगा? 15 सी आर 2x टू दी पावर 4 टू दी पावर 15 माइनस आर 5/x² टू दी पावर आर। राइट, पूरा मिला क्या आया? x का पावर 60 -4 -6r। राइट, 60 - 6r की वैल्यू हो गई 18। r की वैल्यू हो गई 42/6 = 7। r की वैल्यू 7 रख दूंगा। हमारे पास जो गिवन है ये 8 टर्म आ जाएगा। 15c7 2 टू द पावर 8 5 टू द पावर 7। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 40। राइट, तो 60 - 6r = 40। r = 20/6 जो कि इंटीजर नहीं है। नो टर्म कंटेन x टू द पावर 40। x टू द पावर 40 हो ही नहीं सकता। राइट, थर्ड क्वेश्चन। 60 - 6r = 30। r = 30/6 = 5। r की वैल्यू 5 हुई, मतलब 10 6 टर्म। 15c5 r को 5 रख दिया मैंने। 2 टू द पावर 10 5 टू द पावर 5। ये बताएं कितने लोगों का ऑल 3 करेक्ट है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड नदीप। और किसका? पार्थवी, वेरी गुड। और किसके सही हैं? हर्ष, वेरी गुड। ऑल 3 करेक्ट। बस एग्जैक्टली 2 करेक्ट कितने लोगों के हैं? राइट डाउन यस इन चैट। चिराग, वेरी गुड। एल्विस, वेरी गुड। Kazanfar, very good. Sally, very good. Dara, very good. Prerna, very good. Aditi, कितने लोगों के ओनली 1 करेक्ट हैं? ओके ओके, या
एक भी करेक्ट नहीं हुआ हो, कुछ पूछना चाहेंगे, यू कैन राइट। नहीं तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करके फिर आगे बढ़ूंगा, नया कंसेप्ट फिर बताऊंगा। ओके, okay, so see, find x to the power 7 आपको निकालना है इसमें। फर्स्ट x to the power -2 निकालना है सेकेंड, ये 3 निकालने हैं आपको, x to the power 7, x to the power -2, x to the power 10 इन दिस एक्सपेंशन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आज के लिए करेंगे। Okay, do it fast.
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड नदीप, गजानफर, वेरी गुड। प्लीज ट्राई एवरीवन, सब लोग ट्राई करो। गजानफर, वेरी गुड, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे सॉल्व किया बेटा, वेरी गुड। नदीप, वेरी गुड। आर की वैल्यूज भी आप निकाल लेते हो तो चलेगा। एज आई वाज सेइंग, कैसे क्या उसे समझो। टी आर प्लस वन टर्म से ही स्टार्ट करूंगा। 11 CR 3x² टू द पावर 11 माइनस आर 1/5x टू द पावर आर। केवल x के पावर की बात करूं तो x टू द पावर 22 माइनस 2r, x टू द पावर माइनस आर 22 माइनस 3r, ये आ गया, इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट वाले में r की वैल्यू आ गई 7, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया ना, 5। सेकंड में अगर मैंने -2 रख दिया तो r की वैल्यू आ गई 8। थर्ड में मैंने r का वैल्यू 10, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 10 रख दी तो r की वैल्यू आ गई 4, राइट। अकॉर्डिंगली वहाँ पर मैं इस जगह पर r की वैल्यू पुट करता जाऊंगा एंड जो भी आंसर चाहिए वो निकालता जाऊंगा। कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। वेरी गुड चिराग, आंसर लिखो, डरो मत, गलत होगा सही होगा जो भी होगा चलेगा, राइट। अब दो दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब क्या होगा, राइट। दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में अगर यही पूरी वर्किंग हो रही हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, हाउ टू फाइंड दिस, समथिंग लाइक एक क्वेश्चन करता हूं। फाइंड द coefficient of x to the power -1 in x to the power 4, 1 plus 1 by x to the power 8, राइट। पहले आप लोगों को मैं दे रहा हूं 3 मिनट फॉर यू, एक बार ट्राई करके देखें, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई दिस, सिंपल है, होना चाहिए।
डन। देखो कैसे इसमें करना है, ये ध्यान देना। यहां पर मैं इस तरह से वर्क करूंगा कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि एक क्वेश्चन है, मैं सोचूंगा देयर आर 3 क्वेश्चन, 1 से मल्टीप्लाई होगा तब, राइट, प्लस 3x³ 8 प्लस x⁴, राइट। इस पूरे में मुझे चाहिए x⁻⁻1 का 1/x का कोफिशिएंट। इसमें 1/x का कोफिशिएंट कब मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाले टर्म में ही मिलेगा। तो 8c1 1/x, राइट। 1 का पावर 7 का कोई मतलब नहीं है। होप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। सीधा सेकंड टर्म में ही एक जिसका 1/x⁻r होगा, वो r की वैल्यू 1 है। सेकेंड वाले टर्म में इसी वर्किंग को रखूं तो यहाँ पर x³ है, मतलब इसके एक्सपेंशन में पावर 8 में मुझे 1/x⁴ चाहिए, और 1/x⁴ है वो मिलेगा मेरे को 8c4 1/x⁴। अब x⁴ यहाँ पर है तो मुझे यहाँ चाहिए 1/x⁵, राइट। तो 8c5 1/x⁵, राइट। ये आया मेरा 8c1 प्लस 3 इंटू 8c4 प्लस 8c5। इज इट ओके? राइट डाउन यस अगर समझ में आया हो, नहीं आया तो राइट डाउन नो। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके यस यस यस। देखो इसमें क्या है ना कि इसे हम लोग ये रीड ना करें कि ये एक क्वेश्चन है, हम रीड करें कि 1 से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो एक क्वेश्चन है, फिर 3x³ से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा क्वेश्चन है, x⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा क्वेश्चन है। मतलब हमने एक ही क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन केवल मेरे पास ये है कि 1 + 1/x⁸ में 1/x का कोफिशिएंट चाहिए। 1/x क्या आएगा? पहला टर्म आता है 8c0, दूसरा टर्म आता है 8c1 1/x, फिर 8c2 1/x² एंड सो ऑन। तो मुझे चाहिए 1/x, तो 8c1 1/x² तो 8c2 1/x³ तो 8c3, राइट। ऐसे ही पूरे के पूरे टर्म्स चल रहे हैं मेरे पास। अब इनमें मेरे को क्या चाहिए कि 1 + 1/x⁸ में मुझे 1/x चाहिए, तो 8c1 में गया वो, राइट। x³ मेरे पास यहाँ पर है, इसमें 1/x⁴ गया तो 3 इंटू 8c4 पे गया, राइट। एंड यहाँ पर 8c5 पर गया x⁴ 1/x⁵ के लिए। तो 8c1 3 इंटू 8c4 8c5, ये तीनों टर्म हैं, वही मेरा आंसर दे रहा है। इज इट ओके? आई बात समझ में? प्लीज नोट डाउन, अच्छे से नोट करो, इस पर बेस क्वेश्चन दूंगा अभी।
Done, everyone? Okay. In the same question जो हम लोगों ने अभी किया, राइट? थोड़ा सा मैं चेंज ला रहा हूं, राइट? x to the power -5, ठीक है? आराम से ना, काफी अच्छा यूज डन।
मैं स्टार्ट करूं क्या? हो गया सबका अटेम्प्ट? पहले ना 1+1/x⁴ को पूरा एक्सपैंड करते हैं, क्या होता है, पूरा 0 से लेके आखिरी तक जाते हैं ना। चल ध्यान से देखना। This is the complete expansion of 1+1/x⁴ का एक्सपेंशन। अब ये टर्म उससे मल्टीप्लाई होने हैं, उसे लिख के रख लेता हूं। 2+3x³ + 5x⁴, राइट। अब ये 2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन में x⁻⁻5। अगर x⁻⁻5 चाहिए तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब 2 इंटू 8c5 है, ये 2 बार लिखा हुआ है, चलेगा। 8c5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8c5 1/x⁵, जिसको x⁻⁻5 हम लोग बोलते हैं, एक ही बात है, राइट। फर्स्ट ये केवल इसके लिए हमने ये लिखा, राइट। अब सेकंड में मेरे पास है 3x³। अब 3x³ वाला किससे मल्टीप्लाई होगा कि मुझे जो चाहिए 1/x⁵ मिलेगा। तो अगर यहाँ पर पावर 3 है तो नीचे पावर 8 होगा, तभी x⁵ नीचे मिलेगा। मतलब 3x³ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, 3 इंटू x³ इंटू 8c8 1/x⁵ प्लस 5x⁵ किससे मल्टीप्लाई होगा कि 1/x⁹ देगा और x⁵ देगा, तो x⁹ से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा कोई टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। 1/x⁵ को कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 8c5 प्लस 3 इंटू 8c8, ये हमारा आंसर है। इज इट ओके? वेरी गुड। कितने लोगों का सही हुआ? राइट डाउन यस। समझ में आ गया है सभी को? कोई कुछ पूछना चाहोगे? अच्छे से नोट करो, कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आस्क।
डन, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अदिति, अमित, चिराग, धारा, एल्विस, हिमांशु, जानवी, डन एवरीवन? ओके, तो इस बार होपफुली सब लोग सही करोगे, राइट? देख, एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसी पे। यस, करीब करीब सेम क्वेश्चन है, इन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल, राइट? योर टाइम स्टार्ट्स
डन। वेरी गुड निधि। लेट्स स्टार्ट करूं। देखो फिर वही हुई बात, ये जो एक्सपेंशन है इसको पूरा लिखना होगा हमें, और उसके बाद एक एक करके उस पर वर्किंग करेंगे। तो अब ऑब्वियसली इतने अधिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि पूरा लिखने की जगह मैं इसका सिंबॉलिक तरीके से लिख देता हूँ 10 CR 2/x⁴ एंड ये टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 + 5x² + 7x³ से, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए x⁻⁻6। राइट, अब x⁻⁻6 अगर मुझे चाहिए तो ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, राइट 2, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों में मुझे व्हाट आई हैव टू डू कि x⁻, राइट, केवल ये नीचे r की वैल्यू 6 हो जाए फर्स्ट वाले के लिए, r = 6, राइट। सो ये आएगा 2 × 10c6 × 2⁶ प्लस ये x² है, मुझे चाहिए पावर 6, तो r की वैल्यू 8 होनी चाहिए, मतलब 10c8 2⁸ इंटू जो ये 5 था वो, प्लस ये 7 टाइम्स है वो रहेगा, ये x³ है, राइट। तो ये पावर मुझे चाहिए 9, मतलब 10c9 2⁹ होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कितने लोगों का सही है, राइट डाउन। सबको समझ में आया है? फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है या ठीक है? नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन फास्ट। इसी पे एक और क्वेश्चन करो एंड एवरीवन राइट डाउन द आंसर इन चैट। सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम। उसमें x⁻⁻6 की जगह x⁻⁻4 ये ट्राई करें।
Try this out.
Very good. Very good. Very good. मैं लिखना शुरू करूं? x to the power 4. एक ही टर्म लिखता हूं सिर्फ इसके, राइट? This is 10 CR 2 by x to the power r, एंड इस पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 2 plus 5x² plus 7x³. See, what we required, 1 by x to the power 4. So obviously for first case, you'll get r is equals to 4, right? So we are getting the answer for this is 2 into 10c4 2 to the power r means 4 plus 5 into x square. So we need, in place of r will be 6, right? So 6 is 10c6 2 to the power 6 plus, this is x cube. We need r is equal to 7, right? So 10c7 2 to the power 7 into 7. How many of you are getting this answer? Write down yes in chat, please. Nadeep, very good. Yes, very good. और किसका आया आंसर? राइट डाउन. कोमल, वेरी गुड. चेक करो सभी लोग, चेक करो आंसर. नेक्स्ट किसका है सेम आंसर? नंबर 1-2 आगे पीछे हुए होंगे, बट मे बी दोनों तरफ सेम आंसर आ रहे हों. जस्ट चेक दिस आउट. हिमांशु, वेरी गुड. नाउ अब थोड़ा और चेंज होगा क्वेश्चन में, सो केयरफुल. इसमें 3 स्टेजेस होते हैं. सेकंड स्टेज पर मैं ला रहा हूं. 2x² plus 5 by x plus 6 into 5 plus 3 by x to the power 6. Find the coefficient of x in the expansion. ध्यान से ना, एक छोटा सा कैच है क्वेश्चन में. टेक योर टाइम, 3 to 4 मिनट यू हैव, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले ट्राई करो, नहीं होता है पूरे टर्म्स को लिखो, एक एक टर्म को आगे बढ़ाओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं.
चलो स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट नाउ। सबके हो गए? सभी ने लिख लिया है? ओके। अगर दिक्कत हो रही हो तो 5 + 3/x⁶ को एक्सपैंड कर दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करें, साथ साथ में करते हैं ना, ध्यान से। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you'll enjoy this, right? See the change of this. This is 5 + 3/x⁶. So
The first term will be 6c naught 5 to the power 6 plus 6c1 5 to the power 5 3 by x plus 6c2 5 to the power 4 3 by x the whole square plus 6c3 5 to the power 3 3 by x to the power whole cube and so on up to 6c6 5 to the power 0 and 3 by x to the power 6. This is expansion. I hope everyone is getting this, right? And this number is multiplying with this expansion and this 2x square plus 5 by x plus 6. ये पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंशन का मल्टीप्लिकेशन इस एक्सपेंशन के साथ है एंड अल्टीमेटली व्हाट वी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ ओनली x मींस x to the power 1, right? So x to the power 1. So what will multiply with 2x square with this one? So you'll get x only, right? कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर? फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो x देयर इजंट एनी x, तो x स्क्वायर ही आने हैं. क्या सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करने पर आई एम गेटिंग दिस? सेकंड में x है 3 by x एंड दिस इज x स्क्वायर, राइट? सो सेकंड में अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दिस इज 6c1 5 to the power 5 into 3 into 2, इसका 2 आया, x स्क्वायर into 3 by x का 1 by x आया. सो ये कैंसिल होने के बाद यू आर गेटिंग ओनली x. तो इसके लिए तो हम लोगों ने निकाल दिया. प्लस 5 by x से क्या कोई मल्टीप्लिकेशन होगा जिससे मुझे x मिले? क्योंकि सभी पावर्स जो है नीचे में आ रहे हैं तो 5 by x से कोई नंबर मुझे नहीं मिलेगा जो x दे रहा हो. क्या 6 के साथ कोई मल्टीप्लाई हो सकते हैं नंबर जो x देगा? तो इसके साथ भी पॉसिबल नहीं है. मतलब ओवरऑल हमने जो यहाँ पर निकाला है वही हमारा आंसर है. इसके अलावा जो नहीं आ रहे थे उसको मैंने 0 लिख दिया. सो व्हाट आई एम गेटिंग 6c1 into 6 into 5 to the power 5 or 6 square into 5 to the power 5. Hope everyone is getting this. अरे यस तो लिख दो. चलो गुड गुड गुड. ध्यान से नोट करो, ध्यान से नोट करो, इंपॉर्टेंट है. ओके, कुछ पूछना चाहोगे? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपको. जो कोफिशिएंट ऑफ x मैंने पूछा था, नाउ आई एम आस्किंग इन द सेम क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ 1 by x square.
right? The coefficient of 1 by x square in this expansion. डन। बस ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रख के करोगे, आराम से हो जाना है। 1 by x स्क्वायर, के सी। सो ये वाले टर्म है, इसमें मेरे को अब क्या चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पे किया था, राइट, इसी मल्टीप्लिकेशन में अब मेरे को ये चाहिए कि 2x स्क्वायर का जैसे टर्म है, राइट, ये 2x स्क्वायर का टर्म क्या मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई हो कि मुझे 1 by x देगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर मैं अगर इसी पे लिखना चाहूँ, व्हाट आई कैन राइट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ के लिए। देखो, सो 2x स्क्वायर इंटू 6c3 5 क्यूब 3 to the power 3 प्लस 5 बाई x, पहले से एक x है मतलब यहाँ से एक x चाहिए, मीन्स 6c1 5 to the power 5 इंटू 3 प्लस जो कांस्टेंट 6 है, मुझे x स्क्वायर चाहिए था ना, 1 by x स्क्वायर। जस्ट मिनट, मेरे पास यहाँ x स्क्वायर गिवन है तो मैं x to the power 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 by x to the power 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 2 into x to the power 4 में आता होगा 6c4 5 to the power 4 5 to the power 2 and 3 by x to the power 4, right, into x square plus 5 by x 1 by x से मल्टीप्लाई होगा 5 into 6c1 5 to the power 5 into 3 प्लस 6 जो मल्टीप्लाई होता होगा वो ऑब्वियस सी बात है मुझे 1 by x स्क्वायर चाहिए, ये वाले टर्म से, मतलब 6 into 6c2 5 to the power 4 3 स्क्वायर। कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन
यस इन चैट, अच्छा लगेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। होप सभी को समझ में भी आ गया है अच्छे से।